नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा आज के वक्त में लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राज ठाकरे का नाम जो है लाउड स्पीकर के मुद्दे के साथ हर एक व्यक्ति जो है जोड़ते नजर आ रहा है। और इसी बीच लॉ एंड ऑर्डर को महाराष्ट्र में मेंटेन करने की वजह से महाराष्ट्र की यानी मुंबई पुलिस ने अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले जो है उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया था और अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस जारी करके क्या कहा गया है, ये नोटिस जारी करने के पीछे क्या कारण है, मुंबई पुलिस आखिर इस नोटिस के जरिए क्या कुछ बताना चाहती है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने के मुद्दे पर दिया गया अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। यानी उन्होंने 3 मई ईद के दिन उन्होंने कहा था 3 मई तक का वक्त है राज्य सरकार के पास और वो मस्जिदों से 3 मई के बाद जो है स्पीकर दिखना नहीं चाहिए, स्पीकर को उन्हें हटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटम आज का दिन है और आज ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और इसीलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं के ऊपर कल से पूरे राज्य में आक्रामक होने की भारी संभावना है। और इस संभावना को देखते हुए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर ले जाने और 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटाने पर हनुमान चालीसा पढ़ने का आदेश जारी कर दिया गया था। भाजपा के मनसे के प्रचार को स्थानीय स्तर पर आपूर्ति करने की संभावना भी है और मनसे की ओर से अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए इस संभावनाओं को देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया। मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। तो साफ तौर पर राज ठाकरे का जो डर है, भाजपा का जो डर है, वो महाराष्ट्र की सरकार और प्रशासन दोनों में देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि अल्टीमेटम खत्म होते ही उन्हें लगता है कि मनसे को भाजपा का भी समर्थन मिलेगा, भाजपा भी इस पूरे मुद्दे में बढ़ चढ़कर भाग लेगी, शामिल होगी। तो अब उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी पीस मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वजह से नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। बता दें कि घाट कोपर और अन्य क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं को इस तरह के नोटिस मिलने लगे हैं। राज्य में कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुलिस एहतियात बरत रही है। देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद में भी एक बैठक के नियमों का उल्लंघन करने पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिले। इस संबंध में औरंगाबाद पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी और आज बाद में गृह मंत्रालय दिलीप वालसे पाटिल ने पुलिस महानिर्देशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा भी उन्होंने की। इसके बाद राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं, इस पर भी फैसला लिया गया। मुंबई पुलिस ने मनसे और अन्य धार्मिक कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया कि मुंबई में कानून व्यवस्था बाधित ना हो। कुछ कार्यकर्ताओं को 2 मई से 17 मई तक मुंबई नहीं रहने की चेतावनी दी गई क्योंकि वो कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मुंबई छोड़ने के लिए 15 दिन का नोटिस दिए जाने से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा असंतोष है। तो साफ तौर पर कि दंगा ना भड़के तो उन्होंने कहीं ना कहीं नोटिस जारी कर दिया। मुंबई ही 15 दिन के लिए छोड़ देने की बात कही है। देख सकते हैं कि सरकार जो है अपनी तरफ से मनमानी कर रही है, प्रशासन अपनी तरफ से मनमानी कर रही है और लोगों पर उनका घर बार छोड़ने के लिए ही दबाव बना रही है कि किसी तरीके से असंतोष ना फैले। जबकि जिस तरीके से आपको बताया कि लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा औरंगाबाद में जो जनसभा होने वाली थी, उसके बाद एक के बाद एक तलवार से, हथियारों से लैस खेप पकड़ी गई थी और उस वक्त भी दंगे की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई बड़ा स्टेप्स नहीं लिया गया। उस वक्त किसी तरीके से कोई नोटिस वगैरह नहीं जारी किया गया। तो उस वक्त कार्रवाई चल रही थी और अब जब अल्टीमेटम खत्म हो रहा है तो राज ठाकरे की बातों को देखते हुए भाजपा के लेकर इतना ज्यादा डर है कि अब उसे लेकर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अल्टीमेटम खत्म होने के कगार पर है और ऐसे में 15 दिन का नोटिस डालते हुए मुंबई से अपने घर बाहर को छोड़कर कई सारे कार्यकर्ताओं को बाहर रहने की हिदायत भी सरकार और प्रशासन द्वारा दी जा रही है। पुलिस द्वारा नोटिस भेजे गए मनसे कार्यकर्ताओं को मुंबई में जाने या रहने से रोक दिया गया है और ईद के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें मुंबई में घूमने से भी मना कर दिया गया है। यानी जो इंडिविजुअल्स की बेसिक राइट्स होती है, जो बेसिक उनका जो आप कह सकते हैं कि
अधिकार होता है, उस अधिकार को भी प्रशासन आज के वक्त में छीनती नजर आ रही है। और साफ तौर पर एक डिक्टेटरशिप वाली जो है पॉलिसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर मुंबई में घूमना मना कर दिया है, 15 दिन के लिए घर बार छोड़ के चले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, बस फरमान सुनाया जा रहा है और उस फरमान पर अमल करने की बात कही जा रही है। यही नहीं, नोटिस में कहा गया है क्योंकि आप मुंबई में कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं, इसीलिए जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाई जा रही है। तो मुंबई पुलिस जो है एक्शन मोड में। मनसे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा जा रहा है और इसके पीछे जो कारण दिया जा रहा है नोटिस में, ये कारण दिया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को लगता है कि जो मुंबई में कानून व्यवस्था है उसे ये बाधित कर सकते हैं और ये इस वजह से 15 दिन का नोटिस देके किसी को मुंबई छोड़ के जाने की बात कहते हैं, किसी को मुंबई में घूमने से मना कर रहे हैं, किसी को उनके घर में ही लॉक कर रहे हैं और इस तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज 3 मई है, आज ईद है और आज ही के दिन ये अल्टीमेटम जो राज ठाकरे द्वारा दिया गया था वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे में आप सोचोगे कि आखिर इतना ज्यादा ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है ये क्यों गरमा है। इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे जो कि मनसे प्रमुख है, उन्होंने बहुत ही पहले एक रैली की थी। रैली को जब उन्होंने संबोधित किया था, काफी ज्यादा भीड़ थी, शिवाजी पार्क में रैली को उन्होंने संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था और उन्होंने अपने एक मुस्लिम पत्रकार की एक मुस्लिम दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि मेरे मुस्लिम दोस्त भी लाउड स्पीकर की वजह से काफी परेशान है क्योंकि उनके बच्चे सो नहीं पाते। उन्होंने कहा था कि अजान चलती है, ये लाउड स्पीकर लगा लगा के जो है बाकी धर्मों के लोगों को भी परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा था ये सिर्फ किसी धर्म का मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है और लाउड स्पीकर की जितनी आवाज होती है उससे सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि कोर्ट द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है लेकिन राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति करने की वजह से लाउड स्पीकर नहीं हटा रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने लाउड स्पीकर हटाया तो एक व्यक्ति विशेष समुदाय जो है, एक समुदाय का उनका समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार जो है जल्द इस पर एक्शन लेते हुए लाउड स्पीकर को हटाए, क्योंकि लाउड स्पीकर जो है धार्मिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है और इस मुद्दे को ध्यान देने की जरूरत है। उनके इस रैली के बाद कई सारी बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। अजित पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और हर जो है महाविकास अघाड़ी के बड़े बड़े नेता और मंत्री जो है इसे लेकर बयानबाजी कर रहे थे और राज ठाकरे के इस मांग को गलत बता रहे थे। इसके बाद इन्हें उम्मीद नहीं थी कि राज ठाकरे इस पर फिर से एक्शन लेंगे। एक बार और एक जनसभा को संबोधित किया गया, रैली को संबोधित किया गया और उस दौरान सरकार को फिर चेतावनी दी गई और उस रैली में ही 3 मई का अल्टीमेटम दिया गया और कहा गया कि हम लाउड स्पीकर के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। 3 मई तक का वक्त है राज्य सरकार के पास। अगर राज्य सरकार नहीं हटाती है लाउड स्पीकर तो हम भी मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगाएंगे और उन लाउड स्पीकर में जोर जोर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। यही नहीं, कई सारे कार्यकर्ताओं ने तो कई जगहों पर लाउड स्पीकर लगाकर वहां पर हनुमान चालीसा भी बजाया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उन पर कार्रवाई की थी। तो ये लाउड स्पीकर का मुद्दा वहां से यानी राज ठाकरे द्वारा शुरू हुआ था और अभी भी राज ठाकरे और मनसे कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से एक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, अब सभी की निगाहें ये टिकी हुई है कि आज जब ये अल्टीमेटम 3 मई को खत्म हो जाएगा तो कल राज ठाकरे ने जैसा क्या कहा था कि 3 मई के बाद हम देखेंगे कि इसे लेकर क्या किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हाल फिलहाल में सोमवार की ही बात है जब शाम में महाआरती होने वाली थी, उस महाआरती को राज ठाकरे द्वारा कैंसिल किया गया और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि आज शाम को, आज जो है अगर नहीं लाउड स्पीकर हटाया जाता है तो आगे किस तरीके से काम करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर वो ट्वीट साझा करेंगे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को काफी एक्टिव रहने के लिए कहा है। और इसी के वजह से जो है ये संभावना बन रही है कि हो सकता है दंगे हो, फसाद हो सकता है कि मनसे के कार्यकर्ता सच में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे। मनसे के काफी ज्यादा फॉलोअर्स है, काफी ज्यादा जो है राज ठाकरे को अडोर करने वाले लोग हैं, क्योंकि जब उन्होंने शिवाजी पार्क में भी जनसभा को संबोधित किया या जब भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो महाराष्ट्र में भारी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में अगर ये इनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, तो वो महाराष्ट्र में जो है काफी उथल पुथल मचाने में पूरी तरह से आप सक्षम है। और यही कारण है कि इसे देखते हुए अब पुलिस ने मनसे के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मनसे द्वारा किसी भी तरीके के कोई स्टेप लिया जाएगा लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर तो इसमें भाजपा का भी समर्थन मनसे के कार्यकर्ताओं को मिलेगा और यही कारण है कि अब उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मुद्दा विस्तार से बता दिया। हमने ये बताया
है कि ये मुद्दे की शुरुआत यानी लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा के मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई थी और अब किस तरीके से मुंबई पुलिस अल्टीमेटम जो राज ठाकरे के द्वारा दिया गया था, अल्टीमेटम के खत्म होने के दिन पर सख्ती बरतते हुए अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर डिक्टेटरशिप वाला काम करती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आपने ये मुद्दा समझ लिया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।